मैं सूर्य देवरा सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग इसके पहले कुछ सवालों पे बात कर चुके हैं जो कि बोर्ड के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग आज उसके आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा पहला सवाल होगा, हम लोगों के पास सवाल है कि दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में आर ए बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड सच दैट ए माइनस बी को 5 से विभाजित करता है, एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए हमारे पास एक रिलेशन है जेड क्रॉस जेड, एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? ए बी, ठीक, और ये बिलोंग कर रहा है किसको? जेड क्रॉस जेड को। ठीक, सच दैट ए माइनस बी को 5 विभाजित करता है, को 5 विभाजित करता है। तो इसमें बहुत कुछ है नहीं, केवल लिखना ही है। तो यहां पे देखिए कह रहा है ये तुल्यता संबंध है। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि तुल्यता संबंध हमारा तब तक नहीं होगा जब तक ये क्या हो जाए? स्वतुल्य और सममित और संक्रामक। जब तक तीनों नहीं होंगे ये तुल्यता नहीं होगा। तो हम लोग बारी बारी से चेक करते हैं। पहला हम लोग किसकी बात करेंगे? स्वतुल्य की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो यहां पे हम लोग मान लेंगे कि माना ए हमारा कहां से बिलोंग करेगा? जेड से, ठीक है। ए हमारा कहां बिलोंग करेगा? जेड से, तथा ए दोनों सेम हो जाएगा। वो कहां बिलोंग कर देगा? रिलेशन में, इस रिलेशन में, क्योंकि रिलेशन हमारा क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है। ये जेड क्रॉस जेड से संबंध होगा इसका, ठीक है। तो क्योंकि रिलेशन क्या होता है? जेड क्रॉस जेड का क्या होगा? सबसेट होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? दिस इंप्लॉइज ए माइनस ए, यहां पे ए माइनस क्या था? बी था। तो यहां पे ए माइनस ए ये कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। ये अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? अब 0 को क्या करेगा? 5 तो विभाजित करेगा ही, या को 5 विभाजित करता है। करेगा कि नहीं करेगा? भाई 0 को तो हर एक नंबर विभाजित कर देगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? ये स्टेटमेंट हमारा सत्य हुआ। अगर ये स्टेटमेंट सत्य हुआ तो इसलिए संबंध आर क्या है? स्वतुल्य है। इसमें केवल लिखावट मेन है और कुछ है नहीं। दूसरा हम लोग किसकी बात करेंगे? सममित की, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक में क्या करेंगे? हमें 2 चीजें चाहिए। तो हम लोग मान लेंगे कि माना ए बी बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग करेगा? जेड से बिलोंग करेगा, ठीक है। तथा ये ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ये कहां बिलोंग करेगा? रिलेशन से। अब क्योंकि स्टेटमेंट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिस इंप्लॉइज क्या दिया हुआ है कि ए माइनस बी को 5 क्या करता है? विभाजित करता है। अगर a माइनस बी को 5 विभाजित करता है तो यदि हम लोग
माइनस से इसमें गुणा कर दें a माइनस बी में, तो क्या 5 विभाजित नहीं करेगा? भैया अगर 25 5 से कट रहा है तो क्या -25 5 से नहीं कटेगा? कटेगा ना। तो वही चीज है, यहां अगर माइनस से कर दें गुणा तो भी क्या करेगा? 5 विभाजित करेगा। ठीक है, दिस इंप्लॉइज, ये क्या हो जाएगा? माइनस से गुणा कर देते हैं, अंदर कितना हो जाएगा? b माइनस ए हो जाएगा। अभी भी करेगा को 5 विभाजित करता है। ठीक है, अब देखिए, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर था तो क्या था? a माइनस बी 5 को विभाजित करता है, और यदि b माइनस ए को 5 विभाजित करता है तो जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? बी ए क्या हो जाएगा? इसलिए या दिस इंप्लॉइज क्या हो जाएगा? बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर बी ए हमारा रिलेशन में, यहां पे देखिए हम लोग लेके क्या चले थे? ए बी बिलोंग्स टू आर, क्या आ गया? बी ए बिलोंग्स टू आर, उल्टा आ गया। तो यही तो क्या होता है। तो इसलिए संबंध आर क्या है? सममित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिव की। आ जाइए तीसरे पे बात कर लेते हैं। ठीक, तीसरा क्या है हमारे पास? संक्रामक ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यहां पे देखिए हम लोग मान लेंगे, क्योंकि इसमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, तो माना ए बी और सी बिलोंग्स टू, कहां से? जेड से बिलोंग करेंगे। ठीक है, और तथा क्या हो जाएगा? ए बी बिलोंग्स टू कहां से? आर से, और बी सी भी बिलोंग करेगा कहां से? आर से। ठीक है, दिस इंप्लॉइज, अब यहां पे देखिए अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, जेड क्रॉस जेड यानी कि आर, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी को 5 क्या करेगा? विभाजित करेगा। ए माइनस बी को 5 विभाजित करता है। ठीक है, अब यहां पे ये लिखा है बी सी बिलोंग्स टू आर, तो उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा कि बी माइनस सी को 5 क्या करता है? विभाजित करता है। ठीक बात है। अब यहां पे देखिए, अगर हम कहें कि 10 जो है 10 को 5 विभाजित करता है, और कहें 15 को भी 5 क्या करता है? विभाजित करता है। ठीक है, यानी कि 10 जो है 5 से भी कट रहा है, और 15 भी 5 से क्या कर रहा है? कट रहा है। यदि हम दोनों को जोड़ दें, यानी कि 10 प्लस 15, तो क्या ये 5 से नहीं कटेगा? कटेगा ना। तो वही चीज यहां भी दिखाएंगे। यहां हम कह रहे हैं कि a माइनस बी 5 से कट रहा है, और b माइनस सी भी 5 से कट रहा है, तो दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। दिस इंप्लॉइज a माइनस बी प्लस b माइनस सी को 5 क्या करता है? विभाजित करता है। ठीक, अब दिस इंप्लॉइज यहां माइनस बी यहां प्लस बी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? a माइनस सी को 5 विभाजित करता है। ठीक है, अगर a माइनस सी को 5 विभाजित करता है, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? अर्थात a माइनस सी को 5 विभाजित, अगर a माइनस बी को 5 विभाजित कर रहा था, इसका क्या मतलब था? कि हमारा ए बी बिलोंग्स कर रहा था रिलेशन में। तो यहां a माइनस सी को कर रहा है, तो a और क्या c ये किस में बिलोंग करेगा? रिलेशन में। यही तो था, हमने क्या लेके चला? ये कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, और यहां पे क्या आ गया? कि ए सी बिलोंग्स टू आर।
तो इसलिए संबंध R क्या है, संक्रामक है। ठीक है, तो अतः संबंध R Z क्रॉस Z में क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक बात है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R जो कि रिलेशन है वो ये दिया है कि R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म ए बी सच दैट A इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये ऐसा है तो द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशन है और ये किसमें है, ये तो रिलेशन हो गया और ये है किसमें, रियल नंबर में। ठीक है, वास्तविक संख्या में, जैसे हम लोग अभी निकाले थे Z क्रॉस Z में। ठीक है, तो ये किस में रहेगा, R प्लस R में रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसी का सबसेट होता है। तो स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव, अब देखिए जब भी कभी आपको मना करना हो तो एक उदाहरण देके आप मना कर सकते हैं। तो हम लोग यहां मान लेंगे कि माना a बराबर कितना ले लेते हैं, 1/2, कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए आ जाएगा। ठीक है, और ये कहां से बिलोंग करेगा, R में बिलोंग करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, अब इसी पे रखिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, दोनों की तरफ a होना चाहिए। तो यहां क्या है कि 1/2 और यहां क्या है 1/2 का स्क्वायर। अब 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1/4 आएगा। अब 1/2 का क्या मतलब हुआ, 0.5 और 1/4 का क्या मतलब हुआ, 0.25 हुआ। अब बताइए बड़ा कौन हुआ, 0.5 या 0.25, तो बड़ा कौन होगा, 0.5, ये बड़ा होगा। यहां पे क्या कह रहा था कि इसका जो वर्ग होगा वो क्या होगा, या तो इसके बराबर होगा या तो क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन यहां तो जस्ट क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हमारा सत्य है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, या यहां पे नॉट लगा सकते हैं या लिख सकते हैं जो कि सत्य नहीं है, अपने शब्दों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए संबंध R क्या स्वतुल्य नहीं है। ठीक बात है, ये हो गया। ठीक, और अगला सममित, सिमेट्रिक रिलेशन चेक करिए जरा। यहां भी वही बात है कि यहां भी हमें दो चीजें लेनी होंगी और फिर हम लोग आसानी से दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाइए, कुछ भी ले लीजिए। हम लोग मान लेते हैं कि माना a बराबर 2 ले लेते हैं और b बराबर क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, क्योंकि इसका जब वर्ग करेंगे ताकि आ जाए। और ये कितना आ जाएगा, ये कहां से बिलोंग करेंगे, R से। ठीक, अब यहां पे देखिए हम लोग क्या लेंगे, a यानी कि 2 और ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ये हुआ ना, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 5। इसी पे हम लोगों ने क्या कर दिया, रख दिया। ठीक है,
तो ये क्या हुआ, सत्य हुआ, इसका स्क्वायर कितना आएगा 25 आएगा। अगर इसका स्क्वायर 25 आएगा तो 2 से तो बड़ा ही होगा ना। अगर 2 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, जो कि सत्य है। ये तो सत्य है, लेकिन इसका उल्टा करके देखिए, ठीक है। उल्टा करके देखेंगे तो यहां लिखेंगे क्या 5 और यहां क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक। अब 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा। अब 2 का स्क्वायर अगर 4 आ रहा है और ये क्या 5 है, तो क्या बड़ा होगा ये 4 5 से? नहीं होगा ना, बड़ा कौन होगा 5 होगा। ये सत्य नहीं है, तो लिख देंगे जो कि सत्य नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि संबंध आर क्या सममित नहीं है, ठीक बात है। ये हम लोग दिखा सकते हैं। अब इसके बाद एक बचता है हमारे पास क्या संक्रामक, ट्रांजिटिव। इसमें भी दिखा दीजिए आप ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में आप क्या कर सकते हैं, यहां पे मान लीजिए ए बी सी 3 चीजें मान लीजिए। तो माना ए बराबर 2 मान लीजिए, बी बराबर -2 मान लीजिए और सी बराबर क्या, और सभी कहां से बिलोंग करेंगे आर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। सभी कहां से बिलोंग करेंगे आर से बिलोंग करेंगे। तो हम पहले क्या दिखाते हैं ए बी और बी सी, ठीक है। ये दोनों सही होने चाहिए और एसी ना आए, ठीक है। तो इसलिए हमने ऐसा नंबर लिया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा ए कितना है 2 है और यहां पे b का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर तथा b लीजिए, b कितना -2 -1 का स्क्वायर। अब यहां पे देखिए -2 का स्क्वायर कितना आएगा प्लस में 4 आएगा। जब -2 का स्क्वायर प्लस में 4 आएगा तो वो ऑलरेडी 2 से क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है। वो क्या होगा 2 से बड़ा होगा। और यहां पे -2 है और यहां पे क्या आएगा -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा। तो भले ही वो 1 है लेकिन क्या है वो पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो -2 से क्या होगा बड़ा होगा। यहां पे क्या होगा, ये तो सही हो गया। और यहां पे डज नॉट इंप्लॉय, ये इंप्लॉय नहीं करेगा, किसको नहीं करेगा एसी को, ठीक है। एसी ए कितना है हमारे पास 2 -1 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे देखिए -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा और ये कितना है 2 है, तो ये नहीं बड़ा हो सकता ना, क्या होगा ये बड़ा होगा, ठीक है। ये सत्य नहीं है, या तो ये लगाइए या लिख दीजिए जो कि सत्य नहीं है, कोई एक लिखिए, ठीक है। तो इसलिए संबंध आर संक्रामक नहीं। सबसे अच्छा यह है कि जब भी मना करता होता है तो आप सीधे उदाहरण देके मना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सवाल यही सिद्ध करना था कि ये ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। तो इस तरह का सवाल कभी भी आए और आपको दे दे रियल नंबर, तो चाहे जो दे दे आप समझ जाइएगा कि बिल्कुल नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। तो विकल्पी में भी दे दे तो आप बिना किए आप कर सकते हैं। इसी तरह का सवाल क्यूब में आता है, a इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहां पे हमने अभी आपको बताया कि ऐसे ही सवाल सेम दैट है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू बी भी लिख सकता है। तो यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं होगा, ना तो स्वातुल्य होगा, ना तो सम्मित होगा और ना ही संक्रामक होगा। यहाँ पे कह रहा है जांच कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर ये रिलेशन दिया है आपको और द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है या नहीं है, क्या है उसको आप बताइए, ठीक है। तो हम लोग इसको चेक करने के लिए सबसे पहले किसको चेक करते हैं, स्वतुल्य को।
सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कोई वास्तविक संख्या रियल नंबर a बराबर कितना हो गया, कहां से बिलोंग कर रहा है, r से। ये वाला r नहीं, वास्तविक संख्या वाला r है। ये तो क्या है, ये संबंध है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का क्यूब। अभी हमने आपको बताया कि जैसे 1/2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो किसी संख्या का हर जितना बड़ा होता जाएगा वो संख्या उतनी ही छोटी होती जाएगी। वहां 1/4 था वर्क करने पे, तो वो ऑलरेडी छोटा था इससे, ठीक है। तो क्यूब कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो क्या ये सत्य है, नहीं है। यहां पे लिखेंगे जो कि सत्य नहीं है। अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। दिस इंप्लॉइज, क्या लिख सकते हैं आप कि 1/2 और 1/2 दोनों सेम होते हैं ना रिफ्लेक्सिव में, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये वाला आर संबंध वाला, अगर ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसलिए संबंध आर स्वातुल्य नहीं है, ठीक बात है। दूसरा हम लोग क्या दिखाएंगे, सममित दिखाएंगे, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, तो मान लेते हैं यहां दो संख्याएं, माना क्या a बराबर 1/2 ले लेते हैं तथा b बराबर हम लोग 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/2 लेस देन आर इक्वल टू b यानी कि 1 का क्यूब। ये क्या है, सत्य है, जो कि सत्य है या सत्य है। अगर ये सत्य है तो किसको इंप्लॉय करेगा कि 1/2 और 1 हमारा रिलेशन में बिलोंग करेगा। अगर ये सत्य है किसमें करेगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा। और यहां पे 1 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का क्यूब, क्या ये सत्य है, ये सत्य नहीं है। इसका उल्टा करके देखिए, ये सत्य नहीं, जो कि सत्य नहीं है। अगर यह सत्य नहीं है तो दिस इंप्लॉइज 1 और 1/2 ये हमारा रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। अब देखिए 1/2 और 1 रिलेशन में बिलोंग कर रहा था और 1 और 1/2 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो इसलिए संबंध आर सममित नहीं। लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं हम लोग, संक्रामक। ट्रांजिटिव, ठीक है। यहां भी हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे कि यहां पे हम लोग a बराबर मान लेते हैं 3, b बराबर क्या मान लेते हैं 3/2 और c बराबर क्या मान लेते हैं 4/3। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जरूरी नहीं कि आपको यही लेना है, कोई सा भी लीजिए, बस ये मना कर दे, कुल मिला के गलत हो जाए, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, a और b, a कितना है अपना 3 और लेस देन आर इक्वल टू b यानी कि 3/2 का क्यूब, ठीक है। तथा इसके लिए चलिए 3/2 लेस देन आर इक्वल टू 4/3 का क्यूब। अब इसका क्यूब करेंगे तो 27/4 आएगा,
ठीक है, 27/4 आएगा, भाग देंगे तो 3 से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, यहां पे 3/2 यानी कि 1.5 आएगा, इसका क्यूब करेंगे और भाग देंगे तो ये भी क्या आएगा, 1.5 से ज्यादा ही आएगा ये, तो मतलब ये क्या है, सत्य है। ठीक है, क्या है, सत्य है, दोनों ही क्या है, सत्य है। तो दिस इंप्लॉइज हम लोग लिख सकते हैं कि 3 और 3/2 हमारा कहां बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में, तथा यहां पे 3/2 और 4/3 ये भी हमारा कहां बिलोंग करेगा, रिलेशन में। ठीक है, और इसको दिखा दीजिए, फर्स्ट और लास्ट वाला, 3 और क्या, लेस देन और इक्वल टू 4/3 का क्यूब। अब यहां पे 64/27 आएगा, इसको आप भाग देंगे तो ये 3 से कम आएगा। जब 3 से ये कम आएगा तो ये सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। अगर सत्य नहीं है तो क्या होगा कि 3 और 4/3 ये हमारा रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा। तो इसलिए संबंध आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार के सवाल अगर आते हैं और रियल नंबर लेता है तो वहां पे कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय